हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। ठीक है। तो एज एक्सपेक्टेड बोला ही था कि फेड की अगर जो रेट कट आता है वो अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट प्रोवाइड करेगा तो हम ऊपर जाएंगे। तो रिजल्ट क्या रहा? बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों ने ऑल टाइम हाई लगा लिया। बैंक निफ्टी जो पीछे लगाट था एक तरह से, आ, बाकी सारे इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे थे, बैंक निफ्टी नहीं पहुंच पाया था। आज बैंक निफ्टी भी अपना ऑल टाइम हाई क्रॉस कर गया। ठीक है। तो अब क्या और बचा हुआ है अपसाइड? चलो देखते हैं। सबसे पहले ओवर इंटरेस्ट पोजिशन पे देखते हैं। तो आज हमारे क्लाइंट ने क्या किया है? क्लाइंट ने हमारी फ्यूचर को बाई किया। ऑब्वियसली सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है, ठीक है ना। हर जगह, सब जगह न्यूज़ में भी और सारी यूट्यूब चैनल में भी फेड के रिजल्ट, फेड के डिसीजन की चर्चा हो रही है। तो ये लोग उसमें थोड़ा सोच रहे हैं कि भाई चलो सब इतना बढ़िया कर दिया फेड ने, तो ऑब्वियसली फिर मार्केट को ऊपर ही जानी चाहिए, फिर अब नीचे क्यों जाने, कोई रीज़न तो है नहीं नीचे आने का। तो उन्होंने फ्यूचर को बाई किया है। ठीक है, थोड़ा सा फ्यूचर को सेल भी किया हुआ है। ठीक। तो ऑब्वियसली कुछ सोच रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी, उसमें से कुछ आधे ऐसे भी हैं जो सोच रहे हैं मार्केट थोड़ी सी पीक पे है, अब यहाँ से थोड़ा सा डाउनफॉल आ सकता है। ठीक है। तो होल्डिंग में इनके, होल्डिंग में क्या चेंज आ गया? होल्डिंग में इनके थोड़ी सी जो इनके पास 1.5 लाख के आसपास फ्यूचर की सेलिंग पड़ी हुई थी वो थोड़ी सी रिड्यूस होकर 1,42,000 ही रह गई है। ठीक है। कॉल साइड में कोई नई पोजीशन नहीं बनाएगी, किसी जगह कोई नई पोजीशन नहीं बनेगी, ना कॉल में ना पुट में। ठीक है। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी इसीलिए। ठीक। तो अब इसके कारण जो उन्होंने आज स्क्वायर ऑफ किया है, इसके कारण उनके होल्डिंग में क्या चेंज आया वो हम देख लेते हैं। तो कॉल में क्या हो गया उनका? जो 2,90,000 के आसपास उनके पास कॉल की सेलिंग पड़ी हुई थी, कॉल की राइटिंग पड़ी हुई थी, ये बढ़ करके 4,93,000 के आसपास हो गई है। तो थोड़ा कॉल में उनकी होल्डिंग जो है थोड़ी बियरिश हो गई है। ठीक। पुट में क्या किया? पुट में जो उनकी होल्डिंग है वो 8 लाख के आसपास उनके पास पुट की सेलिंग पड़ी हुई थी, ये बढ़ के करीबन 9,90,000 के आसपास पहुंच गई है। तो पुट की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी खासी बढ़ गई है सेलिंग की। तो यहाँ पे भी वो बुलिश हो गए। ठीक है। तो कॉल में बेरिश, पुट में बुलिश। ठीक है। तो मतलब इनका जो पोजीशन देख के क्लियर लग रहा है कि दोनों को सेल कर रखा है उन्होंने, एक तरह से स्ट्रैंगल बना रखा है। ठीक है ना। कहीं टॉप पे सी को सेल कर रखा और बॉटम में किसी पॉइंट पे उन्होंने पी को सेल कर रखा, उसको होल्ड करके चल रहे। ठीक। और ओवरऑल अगर हम पोजीशन सारी कंपेयर करेंगे कि कितने इनके पास बुलिश के हैं कितने बेरिश के हैं, तो सबको अगर कंपेयर करेंगे तो इनके पास ओवरऑल देखा जाएगा तो इनके पास करीबन 3,55,000 क्वांटिटी जो है बुलिशनेस की तरफ ज़्यादा है। ठीक। तो ये कल अभी भी इनकी होल्डिंग के हिसाब से बुलिश है, अच्छा खासा बुलिश हो चुके हैं। ठीक है ना। बुलिश से इनफैक्ट पहले से ही बुलिश थे। ठीक है। तो कोई ज़्यादा चेंज नहीं है इनके स्टांस में, बुलिश है, कंटिन्यू कर रहे हैं बुलिशनेस में। ठीक। फ्रेश पोजीशन बनी नहीं है तो हम इंट्राडे वाले को देखने में कोई फ़ायदा नहीं है। डीआईज ने क्या किया है? डीआईज ने थोड़ी सी और फ्यूचर को बाइक किया है। ठीक। तो ये भी अभी और देख रहे हैं कि उनको भी लगता है कि अभी पीक नहीं बना है और थोड़ा ऊपर जाएगा। ठीक है। और मोस्ट प्रॉब्ली ये चांसेस है कि हमारे, सॉरी, बैंक निफ्टी में भी हमारी अच्छा खासा अप मूव अभी पेंडिंग है। ठीक है। निफ्टी तो फिर भी लगता है कि काफ़ी हद तक टॉप के आसपास है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी बहुत ज़्यादा पेंडिंग है अपसाइड, क्योंकि जस्ट जस्ट 20 पॉइंट ही ऊपर आया था अपने ऑल टाइम हाई से। ठीक है ना। तो देखते हैं एफ आईज ने क्या किया है। एफ आईज ने थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया है, सेल किया है। ठीक है। और फ्यूचर जो बाई थी उसको भी स्क्वायर ऑफ कर लिया है। तो इनकी जो होल्डिंग में जो है फ्यूचर की जो बाइंग पोजीशन थी वो आपकी 2,37,000 से कम खोकर 2,23,000 ही रह गई। ठीक। और बाकी सब जो उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया है उसके कारण उनकी जो होल्डिंग में है, सी जो है आपकी 3,57,000 जो बाइंग की पड़ी थी वो बढ़ करके अब 4,99,000 हो गई, मतलब करीबन 5 लाख के आसपास बढ़ चुके। तो यहाँ पे भी बुलिश हो गए। ठीक है ना। फ्यूचर और सी दोनों में अच्छे खासे इनके पास जो है बुलिश की क्वांटिटी पड़ी हुई है। पी में क्या हुआ? पी में इनके पास जो है 3,56,000 पी की जो बाइंग पड़ी हुई थी, ठीक है ना, ये अब बढ़ करके 4,92,000 हो गया। ठीक। तो ये देखोगे अगर इन दोनों को कंपेयर करोगे सी और पी को, तो ये दोनों एग्जैक्टली बराबर है। ठीक है। तो तकरीबन अगर देखा जाए तो जो उनका जो डिके होने वाले जो ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस में उन्होंने क्या किया है, बिल्कुल बराबर पोजीशन बना रखी है। ठीक है। दोनों कॉल भी बाई कर रखा है, पुट भी बाई कर रखा है। ठीक। लेकिन फ्यूचर में उनकी पोजीशन जो अच्छी खासी बुलिश है। ठीक। तो ये अभी भी किसी भी एंगल से ये अभी निगेटिव, मतलब बेरिश नहीं हुए हैं, अभी भी ये बुलिशनेस की तरफ ही है। ठीक है। तो ये जो 7 हाउस क्वांटिटी जो उन्होंने आज, सॉरी, एफआईज ने सेल किया फ्यूचर। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में तो बिल्कुल नहीं होने के चांसेस है, हो सकता है निफ्टी या निफ्टी में होने के चांसेस हो सकते हैं। ठीक है।
प्रो ने क्या किया है, प्रो ने आज हमारा फ्यूचर बाई किया है और फ्यूचर को सेल भी किया है, ठीक है ना। तो फ्यूचर की बाइंग की क्वांटिटी करीबन 8,000 है और फ्यूचर सेल की क्वांटिटी करीबन 4,000 है, ठीक है ना। तो जस्ट डबल उन्होंने फ्यूचर बाई किया, तो ये भी बुलिश पोजीशन फ्यूचर में लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। होल्डिंग में इनके पास फ्यूचर जो है 32,000 की सेलिंग पड़ी हुई थी, वो रिड्यूस होकर के 29,000 ही रह गई है। सॉरी। और कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल साइड में उनके पास जो है, जो कॉल की होल्डिंग थी, ठीक है ना, 67,000 की कॉल की राइटिंग पड़ी हुई थी, ठीक है ना, कॉल की सेलिंग पड़ी हुई थी मतलब। अब वो रिड्यूस होकर के केवल 8,000 ही रह गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उन्होंने अपनी पोजीशन को बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर दिया है, नेगेटिव पोजीशन बिल्कुल नहीं छोड़ी यहाँ पे आप कॉल साइड में, ठीक। पुट साइड में उनकी पोजीशन जो है 1,74,000 उनके पास पुट की राइटिंग पड़ी हुई थी, जो कि अब रिड्यूस होकर के 1,26,000 हो गई है, ठीक है ना। अच्छा खासा आज ही था, तो सबने अपनी अपनी प्रॉफिट को अच्छा बुक किया होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद भी इनके पास जो है, उनकी जो होल्डिंग है नेट टू नेट, इनकी होल्डिंग अभी भी बुलिशनेस की तरफ ही है। तो सारे प्लेयर ही बुलिश है, इनफैक्ट देखा जाए तो अब पूरे मार्केट में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि निगेटिव की तरफ बैठा हो। का हमारे क्लाइंट भी बुलिश, डीआई भी बुलिश, एफआई भी बुलिश, प्रो भी बुलिश। तो मतलब सबको बेचना ही है तो बेचा, सबको खरीदना ही है तो बेचेगा कौन, ठीक। तो बड़ी अजीब सी सिनेरियो हो गई है ये, ठीक है। तो मतलब अपसाइड तो अभी कंटिन्यू होगा, अभी मुझे लगता नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता है हम जल्दी टॉप बने, क्योंकि कोई किसी न किसी को तो प्रॉफिट बुक करना ही पड़ेगा, सब के सब बाई करेंगे। तो ऑब्वियसली जब तक बाई किस से करेंगे, कोई सेलर नहीं होगा तो बाई कहाँ से मिलेगा, कौन देगा उनको। अगर ऑप्शन को भी सेल करना है तो ऑप्शन राइटर भी होना चाहिए, ठीक है ना। वैसे ही स्टॉक को अगर सेल करना है तो स्टॉक को बाई, और स्टॉक को बाई करना है तो स्टॉक का सेलर भी होना चाहिए। तो जब सेलर ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से जाएगा। तो कोई ना कोई अब इसमें से सेलर बनेगा, ठीक है। नहीं तो फिर मार्केट पे कैसे मूवमेंट ही नहीं आ सकती, मार्केट का तो पूरा फंडामेंटली हिल जाएगा। चलो फिर देखते हैं, कल हो सकता है एक टॉप लगने के बाद किसी ना कोई ट्रैप होगा, जो यहाँ पे सब के सब बुलिश है, तो किसी ना किसी इंडेक्स में ट्रैप होगा। हो सकता है निफ्टी में हमारा जो है हाई बन जाए, और हाई के बाद हम एक थोड़ा साइडवेज के बाद फिर हम डाउन साइड की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करें, जो ऑब्वियसली इस वीक तो नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक से हो सकता है हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। तो चलो अब देखते हैं हमारा प्राइस एक्शन क्या सजेस्ट कर रहा है। हेलो, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखते हैं, तो हमारा जो डेली का जो कैंडल है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कैंडल है नहीं। मार्केट ऑल टाइम हाई तो गया, 600 का क्वांटिटी को आपका क्रॉस तो किया, ठीक है, लेकिन फिर सस्टेन नहीं कर पाया, और अच्छे खासे हम करीबन 200 पॉइंट के आसपास, एक टाइम पे तो हम करीबन 250 पॉइंट के आसपास हम नीचे आ चुके थे, ठीक है। फिर भी ये अच्छा खासा यहाँ पे सेलिंग का वीक दिख रहा है ऊपर में, ठीक। तो निफ्टी में हो सकता है हम और थोड़ा, अगर ऊपर जाना भी होगा तो डबल टॉप लगाने की तरफ जाए, हो सकता है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीक से यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाए। क्रैश वाले सिनेरियो तो है नहीं, कोई नेगेटिव ऐसा न्यूज़ तो है नहीं, ठीक। लेकिन इतने अच्छे खासे प्रॉफिट में अगर कोई बैठा है तो ऑब्वियसली बुक तो करेगा ही, ठीक है ना। ये आप देखो, आप सितंबर अगस्त के ये सब 5 अगस्त के आसपास निफ्टी जो है हमारी 23,000 के लेवल पे थी। अब 25,000 का 2,000 पॉइंट निफ्टी में बहुत ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है ना। इनफैक्ट सितंबर की बिगनिंग में भी देखोगे तो 9 सितंबर को हमारी निफ्टी जो है 24,200 700 के आसपास थी, ठीक है ना। ये 24,700 के आसपास थी। अब यहाँ से हम बढ़ करके पूरे 25,700 के आसपास, मतलब 25,600, 1,000 पॉइंट हम एक महीने में हम कर चुके हैं ऑब्वियसली मूव, ठीक। तो अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आनी तो चाहिए, ठीक है। और ये सजेस्ट कर रहा है कि हम अपने लास्ट लेग में है। अब ये लास्ट लेग में 1 2 3 4 5th तो हमारा स्टार्ट हुआ है, तो फिफ्थ में हो सकता है 5 वेव बने, तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके बनेगा, तो फिफ्थ वेव हमारा नेक्स्ट वीक हमारा हो सकता है कंप्लीट हो, ठीक। तो देखते हैं, ठीक है। तो निफ्टी तो हमारा सजेस्ट कर रहा है कि अब हो सकता है बहुत ज़्यादा नहीं जाए, अगर 61% के ऊपर सस्टेन कर रहा है वैसे निफ्टी देखा जाए तो 100% हमारा 26,000 के आसपास आ रहा है, 26,020 के आसपास, ठीक है। 61% के ऊपर अभी भी सस्टेन नहीं किया, क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो उसके नीचे ही है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देने लगेगा तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 26,020 के आसपास हो सकता है पहुँच जाए, ठीक। चलो 75 मिनट्स में देख लेते हैं। 75 मिनट्स में हमारा पहला कैंडल से ही हम डाउन साइड आगे तो स्टार्ट हो गया। पहला हमारा फेड का जो रिजल्ट आया वो इतना अच्छा से पॉजिटिव था कि, ठीक। तो उसके कारण अच्छा खासा हम गैप अप खुले, और गैप अप खुलने के बाद अच्छा खासा हमने अप साइड हमारा आया, ठीक है। और हम ऑल टाइम हाई
एक नया ऑल टाइम हाई बनाया, वहाँ से हम नीचे की तरफ मूव किया। ठीक, और नीचे से मूव करने के बाद हम जो है 61% तक हमारा जो इस वेव है, जो कल का लो, कल के लो से आज के हाई में हम 61% तक ऑलरेडी रिट्रेस कर चुके हैं, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पाए, वहाँ से हमने बाउंस बैक दिया। ठीक है, तो ये हो सकता है कि हमारा ये जो आपका करेक्शन जो आया था, ये पुल बैक जो आया था, एक तरह से पुल बैक हो सकता है यहाँ पे ओवर हो गया हो, और यहाँ से ओवर हो गया हो तो कल हम फर्दर और अपसाइड देखेंगे। तो हो सकता है कल फिर हमारा अगर ग्लोबल की पॉजिटिव रहे तो हम गैप अप खुलेंगे, और गैप अप खुलने के बाद अगर हम 61% के ऊपर सस्टेन करते हैं तो और फर्दर हम अपसाइड जाएंगे। तो 61% का लेवल जो आ रहा है हमारा, ठीक है ना, वो आ रहा है 25,521। तो 25,520 के ऊपर हम अगर सस्टेन करते हैं कल, तो और फर्दर हो सकता है हम वापस उसके क्या बोलते हैं, हर अपने ऑल टाइम हाइज के आसपास जाए और डबल टॉप के आसपास डबल टॉप जैसा कुछ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो उस 15 मिनट्स में कुछ देखने का मतलब नहीं है। ठीक, क्योंकि अगर डाउन साइड अगर आता है, अभी मान लो अगर ये हम कंफर्म कर लेते हैं अगर ये डाउन साइड आ रहा है, मतलब ये कि हमारा टॉप बन चुका है, तो फिर ये ट्रेंड लाइन के नीचे हमारे ब्रेक हो जानी चाहिए। ठीक है ना, ये जो 2 और 4 की ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसके नीचे हमारा बनना चाहिए, हमारा कैंडल जो है क्लोज होकर के फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कन्फर्मेशन आ जाए कि हमारी ये वेव यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है और हम करेक्टिव वेव की तरफ मूव कर रहे हैं, और 100% करेक्शन की कन्फर्मेशन तब आ जाएगी जब हम ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देंगे। ठीक है ना, ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन जो है हमारी 2 और 4 की ट्रेंड लाइन जो है, ये जो है ओवरऑल 2 1 4 की, ये तो फिफ्थ वेव की 2 1 4 की, हर वेव के अंदर भी 5 वेव बनते हैं। ठीक है ना, तो ये बड़े वाले लार्जर वेव की 2 4 की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, तो हमारे ये समझ में आ जाए कि जो लार्जर ट्रेंड चल रहा था वो भी हमारा नेगेटिव हो चुका है। तो इसको ब्रेक करने से ये पता चल जाएगा कि हमारा ये वाला जो क्या बोलते हैं करंट जो वेव है वो भी हमारा निगेटिव हो चुका है। ठीक, तो हमें इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक अगर करके सस्टेन करता है, तभी जाके हम थोड़ी सी बेरिश पोजीशन बनाएंगे। और बेरिश पोजीशन का और फर्दर कंफर्मेशन, सेकंड कंफर्मेशन देखा जाए तो एक तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, दूसरा ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करना, तो ये तो फिर बाद में आएगा, लेकिन उससे पहले अगर हम फोर्थ को इस लेवल को 25,285 इसको भी ब्रेक करते हैं, तो फिर क्लियर हो जाए कि हमारा जो वेव चल रहा है ये हमारा इम्पल्सिव नहीं है, ये करेक्टिव नेचर में, क्योंकि इम्पल्सिव वेव कभी भी अपने ओरिजिन को रिट्रेस नहीं करता। तो यहाँ से ये वेव स्टार्ट हुई है, तो अपने ओरिजिन के अगर नीचे आ गया तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो वेव है ये करेक्टिव नेचर में है, ये अब इम्पल्सिव नहीं रह गया। ठीक है, तो अगर इसको ट्रेस नहीं, इसको अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब ये है कि अभी इम्पल्सिव में भी हो सकता है हम फर्दर मूव जो है इस तरह के मूव और हम देख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब इस तरह की मूव हमारी अभी चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी 5 मूव आने के चांसेस है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 5 मूव आने के चांसेस होते हैं, पूरे पूरे ये 5 मूव आ सकते हैं। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो चलो निफ्टी तो हमारा हो गया। ठीक है ना, कहीं पे भी अभी क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है हमारा बियरिशनेस का। ठीक है, तो अब हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी का डेली कैंडल अभी भी पॉजिटिव है। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी अभी भी देखोगे पिछले हाई के ऊपर ही क्लोज हुआ है। अभी तक इसने पिछले हाई के मतलब कोई भी कैंडल ऐसा है जो है, जिस तरह से निफ्टी में अब थोड़ा वीक कैंडल हो गया, बैंक निफ्टी में भी नहीं बना है। ठीक है ना, बैंक निफ्टी अभी भी सुपर बुलिश ही चल रही है। ठीक है, हमारा ऑल टाइम हाई ब्रेक हो चुका है। ठीक, ठीक है, 353 है, 333 के आसपास तो हमारा ऑल टाइम था, ऑल टाइम हाई था 53, 333 के आसपास ऑल टाइम हाई था, वो हम ऑलरेडी ब्रेक कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाए उसके ऊपर, तो हो सकता है कल हम सस्टेन कर जाएं उसके ऊपर। अगर इसके ऊपर हम निकल गए तो हम, मेरे हिसाब से हमारी ये जो वेव चल रही है ये कम से कम 53,850 के आसपास जाके ही कंप्लीट होनी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो कुछ दिख रहा है, अगर ऐसा कुछ हुआ कि ये जैसे ये हैमर की तरह बना हुआ, अगर ये करेक्टिव वेव हुआ, ठीक है ना, तो हम डबल टॉप बनेगा और डबल टॉप से करके नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक, लेकिन लेकिन मेरा इलेट वेव की जो एनालिसिस है वो ऐसा सजेस्ट नहीं कर रही है अभी भी। बैंक निफ्टी में बिल्कुल नहीं सजेस्ट कर रही, कि बैंक निफ्टी में अभी तक 3 वेव हुआ, ए बी सी। ठीक है, अगर यहाँ से नीचे आ गया तो ये जो इम्पल्सिव वेव हम जिसको समझ रहे थे, ये इम्पल्सिव वेव नहीं रहेगा, ये हमारा करेक्टिव वेव है। फिफ्थ के बाद ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा, फिर सी बनेगा, तो फिर और फास्ट, बहुत फास्ट मूव नीचे की तरफ आ जाएंगे हम। ठीक, तो लेटेस्ट सी, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी भी किसी भी तरह का बियरिशनेस नहीं है। ठीक है, तो ये तीसरा वेव कंप्लीट होगा, फिर चौथा वेव कंप्लीट होगा, फिर पांचवा वेव कंप्लीट होगा, तो हम पांचवा वेव तक हम हो सकता है 54,366 के लेवल तक पहुंच जाए। जो मेरी अपना अनुमान है वो हम 54,366 के आसपास हम हो सकता है यहाँ पे जाके अगर बैंक निफ्टी का टॉप लगे। ठीक, प्रोवाइडेड हम आज का जो का ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर हम सस्टेन कर पाते, नहीं कर पाते तो पूरी पूरी काउंटिंग ही गलत हो जाएगी। जिसको हम इम्पल्सिव समझ रहे थे वो करेक्टिव ए बन जाएगा, ये करेक्शन ए, करेक्शन बी, फिर करेक्शन सी की तरफ हम जाएंगे।
ठीक है, तो 75 मिनट्स में देख लेते हैं क्या चल रहा है हिसाब किताब यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में सेकेंड 75 मिनट्स में भी अभी आपका लास्ट के 2-3 कैंडल जो है हमारे, लास्ट के 2 कैंडल अच्छे खासे बुलिश है, ठीक है ना, हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो हो सकता है कल हम गैप अप की तरफ खुले इस पर, क्योंकि ये कंटिन्यू करेगा। अगर ये कंटिन्यू करेगा तो 61% के ऊपर हम अगर सस्टेन करते हैं, 53,160 के ऊपर, 53,160 200 के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हो सकता है हम फिर से अपना ऑल टाइम हाई को क्रॉस करेंगे, और क्रॉस करने के बाद हमारा जो डेस्टिनेशन होगा 53,853 का होगा। ये अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, ठीक है ना। तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं कि एक ही वेव में आ जाएगा, तो यहाँ तक पहुँचने में भी उसके थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब है कि यहाँ से जब हमारी स्टार्ट हो रही है, ठीक है, ये आई, ये एक ऐसी वेव बनी, फिर ऐसी बनी, ये सेकेंड वेव होगी, फिर थर्ड वेव बनेगा, ठीक है, फिर फोर्थ वेव बनेगा, फिर ऐसे चलेगा, हो सकता है फिर इस तरह से मूव करे, ठीक है ना। तो मतलब थोड़ा पुल बैक के साथ हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और अल्टीमेटली जो है हमारा थर्ड वेव, जो मैंने पहले से मार्क कर रखा है कि हमारा थर्ड वेव जो है 53,850 के आसपास हो सकता है कंप्लीट हो। तो यहाँ से 800 पॉइंट का मूव अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, अपनी एक्सपेक्टेशन तो ऐसी है, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन बस एक ही है कि हम वापस से ऑल टाइम हाई के ऊपर पहुंचना चाहिए, नहीं तो ये पूरी पूरी काउंटिंग गलत हो जाएगी, और हमारे जो करेक्शन जो हमारी जो काउंटिंग चल रही है वो गलत होने के बाद जो एक्चुअल में जो काउंटिंग वेव काउंट हो जाएगा वो इस तरह का हो जाएगा। चार्ट में दिखा देता हूँ एक्चुअली में फिर किस तरह का हो जाएगा। yes. तो ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है ना, ये यूं यूं, ठीक है ना, डबल टॉप बन गया, और डबल टॉप के बाद फिर हम नीचे, ठीक है। तो कंडीशन क्या है, हम टॉप के ऊपर जो आज बना था, आज का हाई को ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते हैं आज के हाई को ब्रेक करेगा तभी कुछ पॉजिटिव करेंगे, ठीक है। और उसको ब्रेक किया तो भी हमारे पास ब्रेक करने के बाद 500 पॉइंट का और स्कोप रहेगा, 53,800 के आसपास का हमारा टारगेट है, तो 400-500 पॉइंट तो और ऊपर जा ही सकता है, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है, कितनी बुलिशनेस कंटिन्यू करती है, ठीक। तो हो सकता है 1-2 दिन के बाद हमारा करेक्टिव वेव स्टार्ट हो निफ्टी में, खास करके बैंक निफ्टी में तो अभी लग नहीं रहा ऐसा कुछ, ठीक। बैंक निफ्टी में अगर डबल टॉप के इंडिकेशन कल ही मिल जाएंगे तो फिर दोनों दोनों के इंडेक्स हमारे जो है वो अब करेक्शन की तरफ बढ़ जाएंगे, ठीक। चलो फिर क्लोज करते हैं।